नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के खिलाफ लगभग 60 सांसदों ने पक्षपात का आरोप लगाते हुए अविश्वास प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किया है। अब तक के इतिहास में यह पहली बार है जब राज्यसभा के किसी सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया हो। अब विपक्ष के इस कदम से सियासी पारा हाई हो चुका है और इसके बाद से कहा जा रहा है कि बीजेपी और अडानी को बचाते बचाते राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ खुद ही फंस गए हैं। कथित तौर पर बीजेपी का दांव उस पर ही भारी पड़ गया है। संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है जिसके लगभग 11 दिन हो चुके हैं, लेकिन किसी भी मुद्दे पर एक भी दिन ठीक से चर्चा नहीं हो पाई है। वहीं तमाम मीडिया रिपोर्ट्स के माने तो राज्यसभा में अब तक कुल 21 घंटे ही काम हो पाया है। वहां लगातार हंगामा होता रहा है। विपक्ष के पास अडानी के ऊपर लगे आरोप, यूपी के संभल की हिंसा और मणिपुर मामला समेत कई मुद्दे हैं जिस पर विपक्ष चर्चा करना चाहता है, लेकिन उनकी बात नहीं सुनी जा रही है। सदन की कार्रवाई शुरू होते ही वो नारेबाजी करने लगते हैं, लेकिन विपक्ष के मुद्दों को ना तो सुना जाता है और ना ही उन पर चर्चा की जाती है, ऐसा विपक्ष का कहना है। जबकि इसके उल्टा सत्ता पक्ष के सांसदों को अपनी बात सामने रखने का पूरा समय दिया जाता है, उनकी बात सुनी जाती है, ऐसा भी विपक्ष का कहना है। और कथित तौर पर यही वजह रही है कि जब अडानी के मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए बीजेपी ने कांग्रेस को घेरने की कोशिश की तो बीजेपी खुद घिर गई। यहां तक कि कथित तौर पर राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ भी उसी में घिरते हुए देखे जा रहे हैं। बीजेपी ने कांग्रेस पर जॉर्ज सोरोस की कठपुतली होने का आरोप लगाया और उससे संसद के भीतर गहमागहमी मच गई। मामला तब ज्यादा बिगड़ गया जब राज्यसभा में सभापति जगदीप धनखड़ ने विपक्ष के मुद्दों को उठाने की इजाजत नहीं दी, लेकिन कांग्रेस जॉर्ज सोरोस के कथित लिंक के मामले पर सत्ता पक्ष के लोगों को बोलने की अनुमति दे दी गई है, ऐसा कह रही है। जिसके बाद विपक्ष ने सदन में हंगामा शुरू कर दिया और विपक्ष ने सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की ठान ली। दरअसल विपक्ष का दावा है कि सभापति जगदीप धनखड़ सदन की कार्रवाई के दौरान सत्ता पक्ष का पक्ष लेते हैं और विपक्ष को दबाते हैं। बता दें कि राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव पेश कर दिया है। कांग्रेस के नेतृत्व वाले इंडिया ब्लॉक के जगदीप धनखड़ पर पक्षपातपूर्ण कार्य प्रणाली का आरोप लगाया गया है। विपक्ष ने दावा किया है कि वो सदन की कार्रवाई के दौरान सत्ता पक्ष का पक्ष लेते हैं और विपक्ष की आवाज को दबाते हैं। यही नहीं, कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने बताया कि सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव राज्यसभा के महासचिव को सौंपा जा चुका है। जयराम रमेश ने यह भी कहा कि यह फैसला इंडिया ब्लॉक के लोगों के लिए दर्द भरा था, लेकिन संसदीय लोकतंत्र के हित में ऐसा करना पड़ा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए जयराम रमेश ने लिखा कि इंडिया ब्लॉक से संबंधित सभी दलों के पास राज्यसभा के माननीय सभापति के अत्यंत पक्षपातपूर्ण तरीके से राज्यों की परिषद की कार्रवाई का संचालन करने के लिए उनके खिलाफ औपचारिक रूप से अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। इंडिया ब्लॉक की सभी पार्टियों के लिए बहुत ही कष्टकारी निर्णय रहा है, लेकिन संसदीय लोकतंत्र के हित में उन्हें यह कदम उठाना पड़ा है। यह प्रस्ताव अभी राज्यसभा के महासचिव को सौंपा गया है। बता दें कि राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के बारे में विपक्ष की नाराजगी की शुरुआत 2022 से हो गई थी, जब वो राज्यसभा के सभापति बने थे। विपक्षी दलों का कहना है कि उनका यानी कि जगदीप धनखड़ का रवैया सत्ता पक्ष के पक्ष में रहता है, जिससे सदन की गरिमा और कार्रवाई प्रभावित होती है। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने पहले भी उनके रवैये पर सवाल उठाए थे, लेकिन ये पहली बार है जब औपचारिक रूप से उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। वहीं कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने तो ये भी कहा कि सरकार नहीं चाहती कि संसद में कोई ठोस चर्चा हो और ये एक सुनियोजित प्रयास है जिससे राज्यसभा की कार्रवाई को बाधित किया जा सके। अब कथित तौर पर जगदीप धनखड़ की कार्यशैली ने विपक्ष के नेताओं के बीच असहमति और तनाव को जन्म दे दिया है। एक उदाहरण 2022 का शीतकालीन सत्र है, जब जगदीप धनखड़ ने राज्यसभा में विपक्षी नेताओं द्वारा किए गए हंगामे और व्यवधान को नकारात्मक करार दिया था। इसके बाद इस साल अगस्त में सभापति और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच तीखी बहस भी सामने आई थी, जिसमें खड़गे ने एक मुद्दा उठाने की कोशिश की, लेकिन सभापति ने इसे अस्वीकार कर दिया, जिस पर विपक्षी सांसदों ने विरोध जताया था और सदन से वॉकआउट भी कर गए थे। यहां तक कि एक बार तो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सदन में अपनी बात रखते हुए तंज कसते हुए यह भी कहा था कि मेरे बोलने के बीच में मेरा माइक बंद मत कर दीजिएगा। यानी कि सदन के अंदर भी और उसके बाहर भी इंडिया ब्लॉक की पार्टियों ने इस साल सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ नारेबाजी की है, लेकिन यह पहली बार है जब औपचारिक रूप से किसी उपराष्ट्रपति को सभापति के पद से हटाने का प्रस्ताव दिया गया है।
वहीं विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने यह भी आरोप लगाया कि संसद के भीतर विपक्षी नेताओं के प्रति असम्मान का व्यवहार किया जा रहा है और यही वजह है कि अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। यह कदम निजी नहीं बल्कि संसदीय लोकतंत्र के लिए उठाया गया है। यही नहीं, जयराम रमेश ने तो यह भी कहा कि राज्यसभा के सभापति का आचरण अस्वीकार्य है। वह बीजेपी के किसी प्रवक्ता से ज्यादा वफादार दिखने का प्रयास कर रहे हैं। जबकि संसद के बाहर कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह ने कहा कि मैंने अपने पूरे राजनीतिक जीवन में कभी इतना पक्षपाती सभापति नहीं देखा है। वे सत्ता पक्ष के सांसदों को नियम के विपरीत बोलने की छूट देते हैं, जबकि विपक्षी सांसदों को चुप कराते हैं। इसी तरह विपक्ष के कई सांसदों ने बोलने के दौरान माइक बंद किए जाने की भी शिकायत की है। फिलहाल आपको बता दें कि आखिर अविश्वास प्रस्ताव लाने की प्रक्रिया क्या है। दरअसल उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए संविधान के आर्टिकल 67B के तहत कम से कम 50 सदस्यों के हस्ताक्षर से राज्यसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। नियमों के मुताबिक संबंधित प्रस्ताव 14 दिन पहले राज्यसभा के सेक्रेटरी जनरल को सौंपा जाना चाहिए। वहीं राज्यसभा में उपस्थित सदस्यों के बहुमत से प्रस्ताव अगर पारित हो जाता है तो इसे लोकसभा को भेजा जाता है, जिसके बाद उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए राज्यसभा से प्रस्ताव पारित होने के बाद इस पर लोकसभा की सहमति भी जरूरी है। यानी कि इस प्रस्ताव को पेश करने के लिए विपक्ष को 50 सदस्यों के हस्ताक्षर की जरूरत थी, लेकिन लगभग 60 सांसदों ने अविश्वास प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किया है। विपक्षी नेताओं का कहना है कि उन्होंने यह हस्ताक्षर एक दिन पहले ही इकट्ठा कर लिए थे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश होने के बाद ये राज्यसभा के किसी सभापति के खिलाफ पहला प्रस्ताव है। इस अविश्वास प्रस्ताव पर कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, शिवसेना, यूबीटी और डीएमके जैसे प्रमुख दलों के सांसदों ने साइन किए हैं। यानी विपक्ष एकजुट दिखाई दे रहा है। तो अब यह भी जानना जरूरी है कि आखिर संविधान का अनुच्छेद 67B होता क्या है। तो आपको बता दें कि संविधान के अनुच्छेद 67B में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए राज्यसभा के सभी तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से एक प्रस्ताव पारित होना चाहिए। इस प्रस्ताव को लोकसभा द्वारा भी सहमति दी जानी चाहिए। प्रस्ताव लाने के लिए कम से कम 14 दिन पहले नोटिस देना जरूरी है। उस प्रस्ताव के जरिए उपराष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जा सकता है। साथ ही आपको यह भी बता दें कि यह पूरा मामला अमेरिकी बिजनेसमैन जॉर्ज सोरोस के नाम पर खड़ा हुआ है। ये विवाद तब खड़ा हुआ जब कथित तौर पर पीएम मोदी की सरकार ने अडानी के मुद्दे से ध्यान भटकाने की कोशिश की और अडानी के मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए कांग्रेस को घेरने की कोशिश की। लेकिन अब कांग्रेस ने भी अविश्वास प्रस्ताव पेश करके उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की तो मुश्किलें बढ़ा ही दी, साथ ही बीजेपी को भी घेरने का काम किया है। दरअसल बीजेपी सांसदों ने कांग्रेस पर आरोप लगाया था कि सोनिया गांधी के नेतृत्व वाली फाउंडेशन को जॉर्ज सोरोस फंडिंग करते हैं, जिसे लेकर बीजेपी कांग्रेस पर आक्रामक भी नजर आई। जिसके बाद अब इस मामले पर कांग्रेस नेता ने पीएम मोदी की सरकार पर हमला बोला और केंद्र सरकार को चैलेंज भी कर दिया। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने सोशल मीडिया के माध्यम से केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर का नाम लेते हुए आरोप लगाया कि उनके बेटे का स्पेन इंस्टीट्यूट से क्या संबंध है। साथ ही पवन खेड़ा ने पीएम मोदी की सरकार पर आरोप लगाया कि वो शत्रु देशों को क्लीन चिट दे रहे हैं। पवन खेड़ा ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स अकाउंट पर एक वीडियो शेयर करते हुए कहा कि अगर बीजेपी सोच रही है कि जॉर्ज सोरोस का बेबुनियाद मुद्दा उठाकर वो गौतम अडानी से ध्यान भटका सकती है तो वो गलतफहमी में है। वो यानी कि विपक्ष लगातार अडानी का मुद्दा उठाते रहेंगे क्योंकि हमारे पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है। अगर बीजेपी सोचती है कि जॉर्ज सोरोस का नाम इस्तेमाल कर वो ऐसा जाल बिछा रही है कि हम फंस जाएंगे तो ये थोड़ी हंसी की बात है। हम उनसे कहना चाहते हैं कि हमारे पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है और आपके पास बहुत कुछ है। साथ ही इस दौरान पवन खेड़ा ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि जॉर्ज सोरोस के फंडिंग वाले संस्थान में बीजेपी के किन नेताओं के बच्चे पढ़ते हैं। मुझे ये भी बताएं कि बीजेपी के किन नेताओं के बच्चों ने विदेशी शिक्षा के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय फाउंडेशन से छात्रवृत्ति ली है। बीजेपी के किन नेताओं के बच्चों के किस अंतर्राष्ट्रीय फाउंडेशन से संबंध है। केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर के बेटे का स्पेन इंस्टीट्यूट और जर्मन मार्शल फंड से क्या संबंध है। इन दोनों संगठनों का जॉर्ज सोरोस से क्या संबंध है। इन सभी मामलों को लेकर मोदी जी को जवाब देना चाहिए। इसके साथ ही कांग्रेस प्रवक्ता ने आखिरी में कहा कि आपने शुरू किया है, हम खत्म करेंगे। तो अब कथित तौर पर कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा के सवाल केंद्र में पीएम मोदी की सरकार की परेशानी बढ़ा रहे हैं।
फिलहाल इन आरोपों में कितनी सच्चाई है ये तो साफ साफ नहीं कहा जा सकता, लेकिन विपक्ष के कई सांसद सभापति पर पक्षपातपूर्ण रवैये का आरोप पहले भी लगा चुके हैं। ताजा उदाहरण मल्लिकार्जुन खड़गे का दिया जा रहा है और ऐसे में अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या कांग्रेस को घेरने में लगी बीजेपी अब खुद कांग्रेस के सवालों में घिरती जा रही है। तो वहीं संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने राज्यसभा में कहा कि 72 साल बाद किसान का बेटा उपराष्ट्रपति बना, ऐसा सभापति मिलना मुश्किल है। विपक्ष ने सदन की गरिमा गिराई है। जॉर्ज सोरोस और कांग्रेस के बीच रिश्ता क्या है, उन्हें यह बताना चाहिए। कांग्रेस को देश से माफी मांगनी चाहिए। बता दें कि विपक्ष लगातार अडानी ग्रुप से जुड़े मामले और अमेरिकी कारोबारी जॉर्ज सोरोस से जुड़े आरोपों को लेकर लोकसभा और राज्यसभा में हंगामा कर रहा है, जिसे लेकर विपक्ष ने बीजेपी पर तो हमला बोला ही, साथ ही राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव भी पेश कर दिया है। अब ऐसे में देखना अहम होगा कि इस प्रस्ताव पर संसद में क्या प्रतिक्रिया मिलती है और क्या उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को उनके पद से हटाया जाएगा। फिलहाल के इस रिपोर्ट में बस इतना ही। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।